हरे कृष्णा। सो कल के श्लोक में हमने देखा, भगवान ने बताया कि किस प्रकार के व्यक्ति को यह भगवत गीता का परम गोपनीय परम गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान ने कल कहा था कि anyone who does not have an austere life, anyone who is not devoted, engaged in devotional service, or somebody who is envious of him, ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसके विपरीत आज के दो श्लोकों में, इन टेक्स्ट 68 and 69, कृष्णा सेज कि किस प्रकार के लोगों को ये ज्ञान देना चाहिए और उससे क्या फायदा होगा। So we have the 68th and 69th verse of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. Ya idam paramam guhyam magbhakteshu abhidhasyati bhaktim mayi param kritva mame vaishyasya samshayah nacha tasmad manushyeshu kaschin me priyakrittamah bhavita nachad me tasmad anyah priyataro bhuvi. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. So भगवान ने कहा कि जो भी मुझसे ईर्ष्या करता है, मेरे प्रति समर्पित नहीं है, जिसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। देने वाले का टाइम वेस्ट है और जो ले रहा है उसको उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उसके विपरीत भगवान कहते हैं, अगर कोई मेरे भक्त को यह ज्ञान देता है, someone who's having faith in Krishna, someone who's working on the path of devotional service to Krishna, अगर कोई व्यक्ति तपस्वी है, भगवान के पास जाने की इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई ये ज्ञान देता है, तो सबसे पहले तो ज्ञान देने वाला मेरे पास आएगा। ज्ञान सुनने वाला तो मेरे पास आएगा ही आएगा, लेकिन उससे पहले ज्ञान देने वाला आएगा। You see, हम देखते हैं किसी भी प्रवचन में, किसी भी कथा में सबसे ज्यादा बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट कथावाचक को होता है, उसके बाद में श्रोताओं को होता है। और जब कभी भी किसी कथा में प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उत्तर देने वाले वक्ता को होता है। उसके बाद का बेनिफिट प्रश्न पूछने वाले, जिज्ञासु और श्रद्धावान, श्रद्धापूर्वक प्रश्न पूछने वाले को मिलता है, और उसके बाद बेनिफिट जनरल श्रोताओं को मिलता है। So this is the way mercy flows. So Krishna is saying, अगर कोई ये ज्ञान मेरे भक्तों को देगा, तो वो भक्त तो मेरे पास आएंगे, उनसे पहले ये जो कथावाचक है, अब आपको पता चलेगा हम आपके पास भगवत गीता उड़ उड़ के क्यों लेके आ रहे हैं। तो इसमें हमारा भी स्वार्थ है। हमारी जो कृष्ण स्मरण टीम है, पिछले लगभग 2 वर्षों से हम अलग अलग जगह पे जा कर के स्पॉट्स ढूंढ करके एक दिन, डेढ़ दिन, तो मैं तो केवल बोल करके मेरा काम खत्म हो जाता है, लेकिन रौनक प्रभु, प्रज्योत प्रभु, ये सब उसके पीछे बैठ करके उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, एडिटिंग में पूरा भार डालते हैं। सो माई वर्क इज ओनली हाफ, देयर वर्क इज एक्चुअली फुल। दे कम विथ मी ऑल्सो, एंड इवन व्हेन आई एम नॉट देयर, दे आर वर्किंग फॉर कृष्ण स्मरण। सो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ताकि हम जैसे, आप जैसे श्रद्धावान भक्तों के प्रति हम अपनी कुछ सेवा कर सकें। So when one does this, हम देखते हैं ये एक प्रचारक का कर्तव्य है। He differentiates between whom this knowledge should be given and whom this knowledge should not be given. तो आप कहेंगे, अरे भक्ति में आने से पहले तो हम भी अश्रद्धावान थे। सही है, हम अश्रद्धावान थे, लेकिन हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते थे। हम भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार थे। We were not knowing about Krishna, but we didn't have problem to know about Krishna. Someone who is envious, he doesn't really want to know about Krishna. उसके गले के पीछे पड़ के, हे सुन रहे, नहीं, ऐसा नहीं।
अगर कोई अपने आप सुनना चाहता है, या गंगा बह रही है, जिसको भी पानी पीना है पी लो, इस तरह का है ये। सो भगवत कथा, भगवत कृपा की धारा बह रही है, इसमें जो नहाएगा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।